सदर साहब की वोट मार्जिन कम होती नेक्स्ट इलेक्शन में, कम नहीं होती भाई। सदर साहब लटक जाते, एक एक के पेट में मुंडियां डाल के पैरा पड़ लेते फिर ना सदर साहब। अम्मा ओढ़ दियो, खालम्मा ओढ़ दो, चच्ची माँ, ताइबा पछाने, मैं यहाँ जरा आता हूँ, क्या काम है बोलो अम्मा, कुछ भी काम है तो बोलो ना अम्मा। ऐसा फिरना पड़ता। SIR के बाद जो फाइनल लिस्ट आती ना, उसके बाद इनकी सूरत देखो क्या कैसी होती सूरत। इनकी सूरत से मालूम हो जाता कितने वोटा निकल गए, झड़ गए। और ये बिहारियों पे नजर रखो, खास तौर से यूपी वाले, बिहारी, महाराष्ट्र, गांव वाले। अरे रहते गांव में, हैदराबाद में वोटर आईडी बनाए हुए, निजामाबाद में रहते, वहां रहते, यहाँ रहते, या हैदराबाद में वोटर आईडी बनाए हुए, वहां भी जाके वोट डाल के आते, यहां भी वोट डालते। वैसे वोट कट रही। अब आप लोग परेशान मत हो, अपन लोगों की वोट नहीं कट रहे। हैदराबाद के जो वोटर हैं अपन है, अपना वोट बराबर है। वोट उनके कटेंगे जो हराम के वोट है, जो चोरी के वोट है। फॉर्म 6 सेल्फ डिक्लेरेशन है, दो ना सेल्फ डिक्लेरेशन। सैयद बिलाल, मैं वो बंबई की छिनाल के बारे में बोला ना, अभी सुना दिया ऊपर कहानी पूरी। अब लेट है क्या? पूरी सुना दिया उसकी कहानी। कुछ नहीं करना, बहुत बदबूदार है, बीमार है, एड्स हो जाता, जर्रा कुछ करते की साथ ही बीमारी लग जाती। अपनी सेहत का ख्याल रखो, उसको कुछ नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको बहुत दूर से करने का रहता। समझ रहे हैं आप? बहुत गंदी है उन्हें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब्दुल रहमान, अच्छा सब्जेक्ट बोले आप मुझे अभी। अब्दुल रहमान बार बार बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको एक बार तो अपने को रोड पे निकलने का है। हिजड़ों के सर का घर में बैठेंगे तो आपको मार के हिजड़ा बना देंगे, पूरा नापुंसक कर देंगे आपको। आपको अपने हक के लिए आपको एक बार रोड पे आना पड़ता। सिविल कोड तो हम होने नहीं देंगे। कॉमन सिविल कोड तो हम होने नहीं देंगे। हमारा मजहब, हमारा खाजी हमारा निकाह पढ़ाएगा कुरान के तरीके से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के हिसाब से हमारा निकाह होगा। कोर्ट में जाके हम शादी नहीं करेंगे। कॉमन सिविल कोड में अदालत में जाके खड़े के शादी नहीं करेंगे हम। शादी तो खाजी से करेंगे। अब तुम बोलेंगे जाके रजिस्टर कराओ, नहीं कराते रजिस्टर हम। क्या करते तुम? क्या उखाड़ लेते? हमारा उखाड़ लो। जेल में डालते, जेल में डालो। कितनों को जेल में डालते हैं? अगर हम लाखों निकल गए बाहर तो तुम्हारे कहने जेल कहां है बाबा? कौन सी जेल में डालते तुम हमारे को? पार्लियामेंट में क्या गिच्ची हुई सैयद सलमान। पार्लियामेंट के अंदर यूसुफ पठान बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रहा, तो अपना सदर साहब बोला कई को कर रहा है एहतजाज, बैठ खामोश, गुजरात में तेरा घर तोड़ देंगे। डरा के उसको बिठा दिए। वो बात बाहर आ गई पार्लियामेंट की, निकल गई। वही काम करते ना है ना अंदर बैठ के। बीजेपी की दलाली है ना, और कुछ भी नहीं है। बोले तो गुस्सा था, मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं, मैं दलाल नहीं हूं, मैं खाता नहीं, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। हरी 4 साल में यूपी को नहीं गए मियां तुम? उत्तर प्रदेश को 4 साल में नहीं गए नकीबा? गए? योगी को जिता के आके जो गायब हो गए, आज तक नहीं आए आप। हाँ, कोई अच्छा कमेंट कर रहे हैं। एक सेकंड भाई, बहुत अच्छा कमेंट कर यार। ऐसे अच्छे कमेंट आए तो पलटा के देख के जवाब देना पड़ता। फार्मर्स फ्यू FZ, फार्मर्स लड़के बिल वापस कराए, अपन भी लड़े तो होता कुछ ना कुछ कॉमन सिविल कोड का। यकीनन बेहतरीन कमेंट आपको मैं सलाम करता हूं। आपके जज्बे को सलाम करता हूं। बराबर लड़ेंगे, वैसे ही लड़ेंगे। रोड के ऊपर बैठ के जेल में डालेंगे तो जेल में जाएंगे, मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन कॉमन सिविल कोड शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी दुनिया को बता देंगे अपना एहतजाज। पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया चीखते रहना कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा एहतजाज चल रहा कि करोड़ों मुसलमान रोडों के ऊपर बैठा हुआ है, निकला हुआ है, रास्ते बंद है।
और ये बिल को वापस लेना पड़ेगा। यकीनन क्रिमिनल लोग या गुजरात के गुजरातियां बिल तो हम वापस करा के रहेंगे अगर तुम लेके आएंगे तो। और मैं पहला आदमी रहूंगा, पहला जिस दिन होऊंगा हैदराबाद के अंदर सबसे पहले आवाज मैं लगाऊंगा। मैं अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करूंगा, मैं अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करूंगा। मुझे जेल में डालेंगे तो पहले मैं जाऊंगा, मार देंगे तो मर जाऊंगा। कामान सिविल कोर्ट के ऊपर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हमारा निकाह कोई पंडित नहीं पढ़ाएगा, हमारा निकाह हमारा खाजी शरीयत की रोशनी के अंदर पढ़ाएगा। नो कॉम्प्रोमाइज, हम लिख देंगे अपने चेहरे के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। कफन सर पे बांध के निकलेंगे सफेद पट्टियों के और कहेंगे नो कॉम्प्रोमाइज। कॉमन सिविल कोड के बारे में मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कुरान के अंदर मुदाखलत करेंगे तो मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नमाज के बारे में हमको सताएंगे, मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमारी ईदैन के ऊपर सताएंगे, मुसलमान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्या बात है भाई, गाय में नरम क्या बोले तो फेफसा, क्या हमको दबाते जाएंगे, हम दबते जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, मोहम्मद अब्दुल मजीद वालेकुम सलाम, खैरियत, नवाज गौरी साहब वालेकुम सलाम। तैयार रहिए, आने वाले दिन बड़े सख्त आने वाले हैं, चूंकि ये हरामजादों के बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा हो रहा किस किस्म के बयानात मोहम्मद राशिद सलीम साहब, मुश्ताक मलिक साहब में इग्नोर करे आपको। मुश्ताक मलिक मीटिंग में नहीं इग्नोर नहीं करे। वो मेरे बाजू में एक चचा बैठे हुए थे, वो बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे। वो मैक मेरे पास आ गया। वो भी बड़े अच्छे आदमी है, बड़े मियाँ हो, तो वैसा दिखा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बड़ी इज्जत करते हैं मुश्ताक मलिक साहब, बड़े उससे बुलाते हैं मुझे। और इजहार नवाब चिचा SIR हुआ तो अमजदुल्ला खां, नामपल्ली, फिरोज खां पक्का फिर इंशाल्लाह 200% अल्लाह ने चाहा तो। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब वालेकुम सलाम। GHF से इलेक्शन का भी पता नहीं है भाई कब होने वाला है। मेट्रो ट्रेन के वास्ते सबसे पहले आवाज कौन उठाए? सबसे पहले मेट्रो ट्रेन के लिए आवाज बहुत सारे लोग उठाए। हमारे MIM के कारपोरेटर थे गौस भाई, चुड़ी गौस, अब MIM में चले गए। देखो उन्होंने 4 वक्त अरेस्ट करा लिया अपने आप को अरेस्ट करा लिया उन्होंने। उस्मान अल हाजरी आवाज उठाए, मैं आवाज उठाया, कई लोगों हम लोग जुलूसा निकाले, अरेस्ट हो गए नाकों को। अब वो सब रेडी हो जाता पूरा, दुल्हन पूरी तैयार होते ही दूल्हे राजा आ जाते घूंघट उठा के, मैं पसंद करा था ने आपको, मेरे बोलने से निकाह हुआ ये अपना दोनों का, फौरी आ जाते। अरे वो रेवंत रेड्डी आने के बाद में उसको पास करा और बोला कि जो है मैं जब तक मेट्रो ट्रेन नहीं बनेंगी दोबारा मैं वोट लेने के लिए ओल्ड सिटी में नहीं आऊंगा बोला। और वाकई बहुत तेजी से वो काम करवा रहा है, वो गवर्नमेंट का काम है। जो गवर्नमेंट का काम हुआ ये मैं कराया, जो गवर्नमेंट का नाला बनो। अब वो चार मीनार भी, अगर चार मीनार करने गए तो बोलते हैं चार मीनार भी हमारे दादा बनाए थे, मक्का मस्जिद हमारे परदादा बनाए थे, खिले गोलकुंडे में हमारे नाना रहते थे, फलकनुमा पैलेस हमारे फुप्पा बनाए सोए। अरे क्या है भाई, तबीयत को बना लिया, हुकूमत का काम चारों तरफ चलते रहता। मैं करा, तू करा, चिचा बहादुरपुर से लड़ो, जीत जाते इंशाल्लाह। सहज सादी तो बराबर लड़ूंगा। चिचा फिरोज को ऐसी हरकतें कई को करते हमेशा, अल्लाह उसको नहीं हिदायत दे बेचारे को। वो क्या करता, कभी कभी उलट पुलट कर लेता। वो आदमी अच्छा है फिरोज खान, दिल का बहुत अच्छा है, बाटा अंबोटी उसका हाथ खुला है, अपने साथियों को, गरीबों को, सबको बांटते रहता। कोई जमा करके घर को नहीं ले आता, घर में से लाके बांटता। उसकी जिंदगी बाटा अंबोटी काम वही है भाई। अल्लाह उसको जो है कोई दे दे। उसके साथ नाइंसाफी हो रही। नेल पॉलिश गिरीस चलेगा चचा, विरासत खां बिल्कुल चलेगा। नेल पॉलिश गिरीस आप ले लेके, उन्हें कहाँ रहती वो नाजी हो, जाके उसकी ग्रैंड में गिरीस लगाओ। आप ये जो गिरीस यहाँ लिख रहे हैं ना, आप गिरीस का डब्बा लेके जाओ, आप अच्छी घट गिरीस ले आओ और उसको बोलो जरा 1 मिनट बोल के झुका के उसकी ग्रैंड में हाथ से ऐसा दबा के अंदर तक लगा दो।
उससे एक फायदा होता। अब जैसा कुत्ता कुतिया है, आप एक कुतिया को पकड़ के लाओ, कुतिया की ग्रैंड में ग्रीस लगाओ, अब उन्हें भोंकना बंद हुआ था उसका। पीछे जो ग्रीस लग जाती ना, ग्रीस लग गई तो उन्हें बोल नहीं सकती, भोंक नहीं सकती। भोंकने के वास्ते पीछे का पावर होना जरूरी होता, तो उसकी आवाज निकलती, नहीं तो नहीं निकलती। बेहतरीन। आप जब से लिखते जा रहे, मेरे को आइडिया जहन में आया, आपको आने जाने के टिकट के पैसे भी देता हूं मैं, आने जाने के टिकट के पैसे भी देता हूं। ने कहा है कलकत्ता में, बम्बई में, बाई एयर जाओ, आप जाके उसको मिलके बोलो मैडम एक बेहतरीन दवा लाया हूं मैं। आप जो है ना सब चीजें टाइट हो जाती है आपकी, जो अभी सुराखा बड़े बड़े हो गए बोले ना, सब एकदम मैं दवा लेके हैदराबाद के हकीम सैयद सलीम साहब दिए, बोल के तुम ले आके ग्रैंड को लगा दो। उसका बोलना ही बंद हो जाता, उसके बयाना नहीं आते। कई को बोले तो उन्हें जितना बोल रही ना वो स्लिप हो जाती टंग। एक आपको टेक्निकल चीज बता रहा हूं मैं। वेल्डिंग मार के बंद करना, वेल्डिंग से भी नहीं होता। वेल्डिंग भी क्या है बोले तो टूट जाती, ज्यादा प्रेशर पड़ा तो खट बोल के निकल जाती। प्लेट लगाना पड़ता, ऐसी लोहे की प्लेट, बाजुओं से प्लेट मार के, बीच में से प्लेट, बाजुओं से स्क्रूआ लगाना, नट बोल्ट, उसके अंदर प्लेट डाल के वेल्डिंग करे तो उन्हें रहती। नीचे छोटी जगह छोड़ देना उसको यूरिन वूरिन कर लेने के वास्ते, और वो प्लेट को लाक डाल देना। मैं बीच में एक फोटो डाला था, देखो बाजा सिंह की बहन की, पीछे जो है वो जाली डाल के लाक डाल दिए। वैसा इसको जो है एक वेल्डिंग की पूरी चड्डी बनाना है, बना के उसको लॉक कर देना। बड़ा अच्छा गोदरेज वालों को बोल के बना के लगा देना ताला, तो कम से कम उन्हें बीमारियों से बच जाती। शटर की गिरी, सही बोले कादर खान। पुरपुर रंडे, अरे पुरपुर रंडे का तो मजा आया सैयद सलमान। पुरपुर रंडे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करने गया, जाके वहां बोल रहा वजीर हमलो मखुल। अम्मा वजीर क्या किए भाई, अजीबी चुर्दू बोला भाई, वजीर नखलो अमल है वो, यानी बोले तो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर। उनको बोल दिया छुटते के साथ ही वजीर, क्या चीज बोल दिया भाई। अरे रे हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। पुरपुर रंडे, पुरपुर रंडे मुंह खोलते गड़बड़ हो जाती, पूरा पुरपुर हो जाता। कांग्रेस गवर्नमेंट की हाफ टेन्योर कंप्लीट हो गया। परफॉर्मेंस कैसी है आपकी नजर में? अब्दुल रहमान, परफॉर्मेंस सो है, कोई खास नहीं है कांग्रेस की परफॉर्मेंस। हम चूंकि बीआरएस बीजेपी के साथ मिलकर जारी थी, हर बिल में साथ दे रहा था केसीआर मोदी का, और मसाजी शहीद हो रहे थे और मुसलमानों को दे नहीं रहा था। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं दिया, बहुत सारी चीजें हमारे को 12% रिजर्वेशन का बोल के धोखा दिया। ये वो तमाम चीजों से हम नाराज थे, कांग्रेस को लेके आए। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखेंगे कि रेवंत रेड्डी मुसलमानों के साथ जो वादे किए उसको पूरा करते या नहीं करते। मैं कुछ दिन बाद मिलूंगा रेवंत रेड्डी से। मैंने भी एक मेमोरेंडम दिया था इनको 12 पॉइंट का, और लंबी गुफ्तगू हुई थी मेरी अब मौजूदा सीएम की। उनको मेमोरेंडम लेके जाऊंगा, मैं उनको याद दिलाऊंगा इसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब वादा करे थे इंप्लीमेंट करते बोल के, करते ये मुसलमानों को देते या नहीं देते, खुला खुला 2 पॉइंट। और आप बोले थे फिरोज खान के लिए मैं कुछ करूंगा। कुछ क्या करूंगा? मैं बोला था कि फिरोज खान मेरा छोटा, आपको क्या चाहिए? मैंने उनसे कहा था मेरे कुछ नहीं चाहिए, फिरोज खान मेरा छोटा भाई, उसका ख्याल करना। इन्हों पीठ पे मार के बोले फिरोज खान को हंस के, फिरोज मेरा भी तो भाई है ना, मैं ख्याल नहीं करते बोल के हम तीनों मिलके हंसे वहां पे। जो हुआ वो बता रहा हूं मैं। तो अब उन्होंने फिरोज खान को यमायम की गोद में बैठ के अवॉइड कर दिए, या यमायम इनके गोद में बैठ गई, इन्होंने अवॉइड कर दिए। तो मैं पूछूंगा मैं कि आप ये वादा करे थे और ये 12 पॉइंट का मेमोरेंडम दिया था, मैं एक पर्सनल वादा आप करे थे, दोनों भी आप जो है इनकम्प्लीट है। तो क्या दोबारा आपका साथ देना कांग्रेस का, या कांग्रेस का साथ छोड़ देना? डिसाइड करेंगे बातचीत के बाद ही। बातचीत थोड़ी होंगी लेकिन सख्त होंगी बातचीत। उठूंगा, बाहर आऊंगा, उनकी गेट के
उनकी गेट के बिल्कुल सामने खड़े के मैं आपको लोगों को लाइव बोलूंगा मैं अंदर क्या बातचीत हुई, उसके बाद में फैसला करूंगा। यस सर के शारूफ, वालेकुम सलाम। मोहम्मद राशिद, यू शुड बी एमएलसी, थैंक यू। और उमर अली साहब बोल रहे हैं कि सलीम